नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसे सुनेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे, घबराएंगे कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। किस तरीके से मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए इस संविधान को तार तार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को धता बताया जा रहा है, किसी के सामने भी खुल के खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र की तरह जैसे पूरा महाभारत हो गया। आखिर क्यों? इस देश में एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका नाम है चुनाव आयोग और वो सबको ईमानदारी से चुनाव कराने का एक प्रमाण पत्र जारी करती है। वो कहती है हम कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन जब से उसकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, रोज नई गलतियां सामने आती हैं और ऐसी गलतियां आती हैं कि पूरा का पूरा झूठ पकड़ा जाता है। उसने एक सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष खड़े होकर एक ऐसा झूठ बोला है जो अब पकड़ा गया है। क्या इस झूठ के बारे में अब ज्ञानेश कुमार कुछ बता पाएंगे? रंगे हाथों सबूतों के साथ द कलेक्टिव रिपोर्टर्स के दो यंग पत्रकारों ने पकड़ लिया है। इन दोनों पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का खात्मा हो रहा था तब ये दोनों मैदान में कूदे और नित नई रिपोर्टें ला रहे हैं और जनता को सच दिखाने का काम कर रहे हैं। आज एक उन्होंने खबर जारी की है और उस खबर को सुनकर इस देश का प्रत्येक नागरिक हैरान है कि आखिर ज्ञानेश कुमार ने सर्वोच्च अदालत के सामने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों था, सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा धोखा दिया क्यों, क्या कारण थे। पूरी खबर सिलसिलेवार बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आप इस तरीके की खबरें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और फिर इस खबर को सुन लीजिए। बीते दिनों सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जो हम एसआईआर कर रहे हैं इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो पुराना है, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। वो कचरा सॉफ्टवेयर है। डी डुप्लीकेशन के लिए निर्धारित जो प्रक्रिया है उस सॉफ्टवेयर को हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये किसी काम का नहीं है। और अब उसी डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए इन 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने काम किया है। ये पूरी रिपोर्ट्स, ये पूरा खुलासा द रिपोर्टिव कलेक्टिव ने पूरी खबर छाप दी है, सबूतों के साथ छाप दी है। सुप्रीम कोर्ट को यह बताने के बावजूद कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अत्यंत दोषपूर्ण है, अत्यंत घटिया है, अत्यंत खतरनाक है और चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बीच चुपचाप खामोशी से पीछे के दरवाजे से दोबारा लागू कर दिया। यह कदम डी डुप्लीकेशन के लिए निर्धारित जमीनी सत्यापन प्रक्रिया को हटाने के बाद किया गया। इसके साथ ही आयोग ने बिना किसी लिखित निर्देश, मैनुअल या एसओपी के एक दूसरा एल्गोरिथम आधारित सॉफ्टवेयर भी सक्रिय कर दिया। इससे बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों में भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति बन गई। उन्हें यह पता ही नहीं है कि हमने किसका वोट बना दिया, किसका वोट कट गया, किसका काटा जाएगा, किसका जोड़ा जाएगा, उन्हें कतई पता नहीं। अब इतना बड़ा भ्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था में कौन पता लगा पाएगा? मान लीजिए 2,89,00,000 वोट उत्तर प्रदेश में कट गए, तो किसी को भी नहीं पता है कि क्या हालात है, किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, किसका बन गया वोट, किसका कट गया, किसी को नहीं पता है। ऐसे में कैसे तय होगा, कैसे ये पता लगेगा? बिना नियम, बिना मैनुअल ईसीआई ने बीच प्रक्रिया में ये एल्गोरिथम लागू कर दिया, चला दिया। करोड़ों मतदाता वोटर लिस्ट से गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है,
ईसीआई का ये चौंकाने वाला यूटर्न पूरी सरकार को संकट में खड़ा कर देगा। पूरे चुनाव आयुक्त के मुंह पर कालिक पोत दी कि भैया कितनी बार आप पकड़े जाओगे। एक बार भी घुसपैठिया नहीं बता पाए। 12 राज्यों में पहले संख्या बताइए कितने घुसपैठिया हैं। सरकार बताए, चुनाव आयोग बताए, कोई लिखित निर्देश नहीं, कोई एसओपी नहीं। करोड़ों मतदाता प्रभावित हो गए हैं। लोकतंत्र के साथ यह कैसा अनूठा प्रयोग है? यह किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है? कब तक किया जाएगा? इसके क्या लाभ हानि होंगे? कोई बताएगा? कोई तय होगा? नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देने के बाद कि उसका डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अत्यंत दोषपूर्ण है, हम उसे प्रयोग नहीं करेंगे, और भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 राज्यों के मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बीच ही इसे दोबारा चालू कर दिया। हालांकि यह कदम उसने डीडुप्लीकेशन के लिए अपने मैनुअल में वर्णित कठोर जमीनी सत्यापन प्रक्रिया को खत्म करने के बाद उठाया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया संदिग्ध फर्जी मतदाताओं को वास्तविक मतदाताओं से विश्वसनीय रूप से अलग करने के लिए बनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों के मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बीच ही एक दूसरा एल्गोरिथम आधारित सॉफ्टवेयर भी सक्रिय कर दिया। जैसा कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पाया कि यह भी बिना किसी लिखित निर्देश, मैनुअल, मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के रिकॉर्ड में मौजूद हुए या नागरिकों को बिना जानकारी दिए किया गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1 दर्जन से अधिक चुनाव अधिकारियों से अलग अलग बात की। हमने जिला स्तरीय ईसीआई अधिकारियों के लिए शीर्ष अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में गुप्त रूप से भाग लिया। हमने शीर्ष जिला स्तरीय अधिकारियों से विस्तृत साक्षात्कार के माध्यम से बातचीत की है। हमने उस डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कामकाज की वीडियो रिकॉर्डिंग की जिसे चालू किया जा चुका है। हमने उस दूसरे सॉफ्टवेयर के भी कामकाज को देखा जिसे ईसीआई ने सक्रिय कर दिया है। कई राज्यों के अधिकारियों ने आपदा रिकॉर्ड बात करना पसंद किया। ऐसे मामलों में केवल वही दावे रिपोर्ट किए गए हैं जिनकी कम से कम 3 स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा आपस में मिलान और पुष्टि कर ली गई है। हमें यह पता चला कि एल्गोरिथम आखिरी समय में लागू किए गए, इसलिए पुनः सत्यापन के कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल या चेकलिस्ट स्थापित नहीं किया गया है, जिससे बूथ स्तरीय अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी चिन्हित की गई गलतियों को सुलझाने के लिए भटकते रहे। वो इधर उधर दौड़ते रहे, कैसे ये गलतियां सुलझाई जाए। जैसा कि एक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हर दिन हमारे बीएलओ ऐप में नए तकनीकी प्रोटोकॉल और सूचियां भर दी जाती हैं। इससे यह दिखता है कि एल्गोरिथम जांचों की चलते नई जो कमियां आ रही हैं उनसे स्पष्ट योजना कैसे साफ हो। शुरुआत से मतदाता सूची के पंजीकरण की प्रक्रिया, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कहा जाता है, उससे पहले ही 11 राज्यों में 86.46 लोगों को अनमैप्ड के रूप में चिन्हित किए जाने और 3.7 करोड़ लोगों को मसौदा सूची से हटाए जाने का कारण बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची अभी लंबित है। इसे 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। बिना संहिताबद्ध एल्गोरिथम का उपयोग और उनके प्रयोग के लिए किसी प्रोटोकॉल के अभाव में अपारदर्शिता और अव्यवस्था की एक परत जोड़ दी गई है। जैसा कि इस पूरी जांच में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सामने आया है, इन सॉफ्टवेयरों के उपयोग के लिए सभी लिखित निर्देशों और प्रोटोकॉलों की प्रतियां मांगते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब आप समझिए, सर्वोच्च अदालत में ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं, उनके वकील कहते हैं कि जो ये सॉफ्टवेयर है इसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। बेहद घटिया
बेहद खराब सॉफ्टवेयर है और ये एसआईआर प्रक्रिया 12 राज्यों में अनवरत चल रही है। जनता का क्या है, वोट बन जाएगा तो डाल लेगी, नहीं बनेगा तो जय सिया राम। कौन पूछने वाला है? जनता की समस्याओं पर ना तो चुनाव आयोग चिंतित है। इतने सवालों के बाद एक बार भी चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि मुझ पर सवाल उठाने वाले लोग या तो सबूत प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने बड़ी ताकत से कहा था राहुल गांधी या तो 7 दिनों में बताएं, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। क्या हुई विभागीय कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी ने वोट चोरी मुद्दा बना दिया, वोट चोरी यात्रा चला दी। क्या उसके बाद विभाग ने कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, कोई और केस दर्ज कराया? तो ये सब हो क्या रहा है? यही तो चिंता का विषय है कि बार बार ज्ञानेश कुमार की चोरी मय सबूतों के पकड़ी जाती है, लेकिन हर बार वो पतली गली से निकल के दूसरी गली में घुस जाते हैं। जिस गली से पकड़े जाते हैं उससे दोबारा जाते नहीं। आखिर सर्वोच्च अदालत को इस मामले पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए कि मेरे सामने खड़े होकर आपने और आपके वकील ने जिस सॉफ्टवेयर को कूड़ा करकट जाने क्या क्या घटिया बताया था, उसी सॉफ्टवेयर को आपने बिना विश्वास में लिए, बिना सबको बताए चुपचाप कैसे एंट्री मार दी, कैसे उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपने ये सब एफआईआर करा दिया। तो ये सवाल का जवाब कौन देगा? ज्ञानेश कुमार देंगे, उनके सहयोगी और लोग देंगे, या फिर पहले की तरह खामोशी अख्तियार कर ली जाएगी और बताने वाले बताते रहेंगे, आगे बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे और जिसके कटने हैं उसके वोट कटते रहेंगे। सोचिए, लखनऊ में 12 लाख वोट कटे हैं, नोएडा में 8 लाख वोट कटे हैं, गाजियाबाद में 7 लाख वोट कटे हैं, छोटे छोटे जिलों में 2-2 लाख वोट कटे हैं, जो 3-3 विधानसभाएं, यानी 1-1 लाख वोट प्रत्येक विधानसभा में उड़ा दिए। अगर हम नोएडा की बात करें, 8 लाख वोट कटे हैं, 3 विधानसभाएं, नोएडा, दादरी और एक और जेवर, 3 विधानसभाओं के 3-3 लाख वोट हो जाएंगे। बड़ा संकट है, विकट। यहां सपा का तो लोकसभा में लंबी हार हुई, विधानसभा में लंबी हार हुई, तो वोट किसके कटे? इस सॉफ्टवेयर ने सबका सत्यानाश कर दिया है। किसका बचेगा? कहते नहीं है, जब हम सब कुछ हरा ही हरा समझते हैं तो फिर हम भी हरे ही में चले जाते हैं। किसका कब नुकसान हो जाता किसी को पता ही नहीं चलता। सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगासी में, किसका कब लपेटा हो जाएगा पता लगेगा? अरे जो रोज हो रहा है सड़कों पर, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जो सबके साथ हो रहा है, किसी दिन सबके हम सबके साथ भी होने लगेगा। कौन इसका सबूत जुटाएगा? कौन इसके लिए बोलेगा? तो समझिए, विचार कीजिए और हमें बताइए कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई से आप कितना सहमत हैं। क्या आपको लगता है कि सही हुआ है या गलत? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।